नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। जनपद देवरिया के भटनी सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज के अध्यापक प्राणनाथ मिश्र की अचानक तबियत बिगड़ने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी पर परिजन लेकर गए, जहां डॉक्टर नहीं मिले, जिससे उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद नाराज परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहा, जिसके कारण मृत्यु हो गई। सूचना पाकर एसडीएम सलेमपुर एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराए और उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। सुबह मेरा नाम डॉक्टर शशि शेखर मिश्र है और हॉस्पिटल पे क्या घटना घटी है? घटना ये घटी है कि श्री प्राणनाथ मिश्र जो सुभाष इंटर कॉलेज भटनी में सहायक अध्यापक थे, इनकी सुबह लगभग 5:30 बजे तबीयत खराब हुई है। हम लोगों ने पहले 108 को फोन किया, 108 समय से हम लोगों के पास पहुंच गया। हम लोग सब लोग, उनके परिजन, उनकी पत्नी, उनकी बच्ची लेकर के, हमें अपने भांजे सूरज को लेकर के हम लोग हॉस्पिटल पाए। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, एक फार्मासिस्ट सिर्फ यादव जी थे यहाँ पर। बेचारे वो अपने स्तर से कोशिश किए, मरीज हमारा यहाँ तक आते हुए जिंदा था, लेकिन इलाज के अभाव में उस मरीज की मौत हो गई। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। यहाँ का जो प्रभारी है सुबह से शाम तक दारू के नशे में धुत रहता है, कोई डॉक्टर कभी रात में नहीं रहते हैं। और ये आज सुबह की घटना है। एक पिपरा देवराज में अध्यापिका थी, बेसिक की अध्यापिका थी, उसने कुछ खा लिया था, वो आई, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, उसको रेफर कर दिया गया, रास्ते में वो मर गई, वो भी मर गई। आज ही 2 घटना इस स्वास्थ्य केंद्र से हुई है। तो हमारी मांग है कि ये जो प्रभारी है यहाँ का, इस प्रभारी को सस्पेंड किया जाए और जो जायसवाल डॉक्टर जिसकी ओपीडी में ड्यूटी थी उसको बर्खास्त किया जाए। इससे कम पर हम लोग नहीं मानेंगे और जनता की ये मांग है, ये जान लीजिए कि हमेशा एक तरह से 2 मरीजों की हत्या की गई है। बस ये बहुत दुखद घटना। मैं सुभाष इंटर कॉलेज भटनी का प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार गुप्ता, और जिनकी मृत्यु हुई है श्री प्राणनाथ मिश्र, हमारे यहाँ सहायक गेम टीचर थे। और सुबह जब आए वो जीवित हालत में यहाँ पे लाया गया, लेकिन डॉक्टरों के अभाव से डॉक्टर कोई उनका इलाज करने के लिए उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण उनकी 9 बजे के करीब असामयिक मृत्यु हो गई है। ये बहुत दुखद घटना है और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जितने जिम्मेदार लोग हैं तत्काल उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ताकि आने वाले जनता को सही इलाज की व्यवस्था मिल सके। आप लोग की मांगे क्या? हमारी मांग ये है कि जो डॉक्टर जिम्मेदार हैं, जो ड्यूटी पे थे, उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से समझिए कि उनकी गैर मौजूदगी, अगर वो मौजूद रहते तो उनकी मृत्यु नहीं होती। ये हत्या का मामला समझिए बनता है उनके लापरवाही की वजह से। और जो यहाँ पे प्रभारी इंचार्ज थे, उनको ये व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी कि हमारा यहाँ कोई ना कोई कर्मचारी डॉक्टर उपस्थित रहे। ये उनकी भी घोर लापरवाही है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। प्राप्त हुआ है जी। मेरा नाम अंकित बिंदा है और मैं भी सहायक अध्यापक हूँ मानदेय पे सुभाष इंटर कॉलेज में। और हमारे बहुत ही प्रिय हमारे सर थे, और 7:10 पे सूचना प्राप्त हुआ है और हम यहाँ पे आए हैं। और 7:10 से लेके 9:30 तक एक डॉक्टर नहीं आया। इसका मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि अगला इस कैंपस में था ही नहीं ड्यूटी के दौरान। और इस बात का जांच किया जाए कि वो सिग्नेचर कैसे लगा है। यहाँ पे वो नहीं है, वो है वहां पे 3 घंटे में नहीं आया है। अगर वो होते, मानते कि वो ड्यूटी पे नहीं होते, अगर अगल बगल होते तो 3 घंटे में जरूर पहुंचे होते। 3 घंटे में नहीं है, इसका मतलब कि वो ड्यूटी पे है ही नहीं, वो आउट ऑफ सिटी है। अच्छा, पेशेंट को लाने के बाद केवल फार्मासिस्ट नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक वही व्यक्ति थे, क्या नाम उनका, यादव जी, बिना इंस्ट्रूमेंट का, हाथ से, बिना इंस्ट्रूमेंट से, मोबाइल के फ्लैश लाइट से आंख जांच कर रहे हैं, और वो आला नहीं उनके पास, पता नहीं क्या क्या एक ईसीजी, एक छोटा सा मशीन होता है, बॉक्स होता है, वो यहाँ पे इतनी बड़ी, जहाँ पे जनसंख्या वहां पे ये छोटी सी मशीन नहीं है। ईसीजी के लिए हम लोग प्राइवेट अस्पताल में गए तो प्राइवेट अस्पताल बोला है कि भैया हम सरकारी अस्पताल में नहीं जा सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। अगर इनके पास नहीं है तो अदर हॉस्पिटल को अथॉरिटी दे, आके यहाँ पे जांच कर सकते। कम से कम क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे ये है कि समय से यहाँ पे कम से कम 24 आवर डॉक्टर रहे। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, किसी के साथ भी घटना घट सकता है और कोई भी आ सकता है। आइंदा इस तरह की इसमें आज एक जो मृत्यु हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं थे वो लापरवाही प्रतीत हो रही है, और उस पे जैसे डिप्टी सीएमओ साहब ने बताया है कि उन पे विभागीय कार्रवाई और तत्काल प्रभाव से यहाँ से ट्रांसफर कराने की संस्कृति जो स्वास्थ्य विभाग के जो डिप्टी सीएमओ साहब है उनके द्वारा अवगत कराई है।
इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।